नमस्कार। मीन राशि वाले एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ और अगर आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझोगे तो आप जान पाओगे कि मैं जो बात बोल रहा हूँ इसमें दम है। कभी कभी आप देखना कि जिंदगी जो है बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन अचानक से क्या होता है ना, सब कुछ बिखरने लगता है, सब कुछ खराब होने लगता है और जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। सच्चाई है। अब आप सोचोगे कि आखिर पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं किसका नजर लग गया। और ये सच्चाई है। ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह क्रूर और पापी होता है, ऐसे ग्रहों की दृष्टि जो होती है ना, इतनी बुरी नजर की दृष्टि होती है कि जहां पड़ गया ना, और अगर शुभ स्थान में गलती से पड़ गया ना, तो आपके जिंदगी को ना नरक बना करके रख देगा। ये याद रखना। ऐसे भी कई बार आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हो जुलते हो तो आपके मुंह से निकल जाएगा ना 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 मैं उधर से नहीं जाऊंगा, या उस बंदे का या उस बंदी का नज़र ठीक नहीं है, उस इंसान का नज़र ठीक नहीं है, जब भी कोई काम करने जाऊंगा या जाऊंगी टोक देगा या देगी तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो इंसान का नज़र है ना, ये नज़र नहीं है भाई साहब, ये नियति है। और कहते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छा ही क्यों ना चल जाए, अगर नियति यानी नियत आपका खराब है ना, तो लाख राज योग चले, रहोगे आप भीखे मांगने के कंडीशन पे। इसलिए आपके जिंदगी में ना कुछ हुआ है जो ठीक नहीं है। द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है और इसके बाद जो है षष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। राहु का चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ा हुआ है, जो आपको क्या कर रहा है कि जहां आप जॉब वगैरह कर रहे हो या आपके ही परिवार के अंडर में या आपके अंडर में ही जो लोग हैं वो आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं। घरेलू लड़ाई झगड़ा डिस्टरबेंस परेशानी, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बन रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे टॉर्चर की स्थिति आपके जीवन में चल रहा है। और इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है करियर में डिस्टरबेंस की स्थिति बनी हुई है, नए नौकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हो। और इसके अलावा जो है ना चाह करके भी जो है बहुत ज़्यादा किसी का साथ नहीं मिल रहा है, और परिवार और संतान और दाम्पत्य जीवन को भी ये नरक बना करके रखा है, क्योंकि द्वादश भाव पे बैठा हुआ है। तो यानी जो समय है वो ठीक नहीं है, और लगभग मैं कह सकता हूं कि 6-7 महीने से जिंदगी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जैसा ही पापी ग्रह में कोई बदलाव होता है या बदल जाता है तो यह होता है, और यह सच्चाई है। लेकिन कहते हैं ना कि यह समय का पहिया है जनाब, आज न तो कल तो जरूर घूमेगा, या फिर आज वक्त तुम्हारा है तो कल हमारा भी होगा, और यह सच्चाई है। ईश्वर की कृपा से गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और यह बदलाव यही हो रहा है कि इसका प्रभाव इस प्रकार का रहेगा कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी सुधार होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा समय निकाल के इस वीडियो को देखें, जानें और समझें, ताकि आपको यह पता चलेगा कि जीवन में क्या होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शुरुआत हो चुकी है लाला, अब तो बदला लेने का समय है। जी हाँ प्रिय मीन राशि वाले, हो क्या रहा है कि आपके राशि या लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है ना, बहुत पावरफुल पोजीशन पे आने वाले हैं। पहली बात तो एक तो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव पे बैठे हुए हैं। चौथे भाव पे बृहस्पति तो ऐसे ही पावरफुल होता है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा, आपके जीवन में क्या होगा पता है? पहला बात तो मजबूत कैसे हो रहे हैं, एक्चुअली में क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं। 13 अगस्त को प्रातः 5:44 से लेकर के 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र को छोड़ करके, और राहु का ही दृष्टि इनके ऊपर पड़ा हुआ था, अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्णवसु नक्षत्र में जा रहे हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा, बृहस्पति का 2 बैड इफेक्ट कम हो जाएगा।
पहला, एक तो राहु का दृष्टि का प्रभाव खत्म हो जाएगा जो आपके राशि के स्वामी यानी आपके मस्तिष्क के मालिक हैं। और दूसरा जो है, शत्रु की राशि मिथुन राशि पे जो गोचर कर रहे हैं, जो आपको सही दिशा, सही मार्ग, सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, आप भटके पड़े हुए हो, डिस्टर्ब हुए पड़े हो, इसमें रास्ते खुल जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पे रहेगा, चंद्र राशि के अनुसार देखिएगा, नहीं तो नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए मीन राशि वाले, जब यह राहु का परिवर्तन होगा तो माफ करेंगे, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला जो नंबर 1 पे है, आपके जीवन में घरेलू सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। समझ गए। दूसरा, परिवार में लड़ाई झगड़ा, अस्थिरता का जो माहौल है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। तीसरा, बार बार घर शिफ्टिंग को लेकर के या फिर परमानेंट घर रहने को लेकर के जो परेशानियां हैं, यानी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें, उस मामले में बेहतरीन होना चालू हो जाएगा। और प्रॉपर्टी या संपत्ति का विवाद को लेकर जो परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएंगी। यह तो कॉमन बात है। दूसरी बात, जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही है, लगी हुई थी तो छूटी पड़ी हुई थी क्योंकि गलत आरोप लगा के छोड़ा दिया गया। दूसरी बात, इसके अलावा जो है आप एलिजिबल थे प्रमोशन वगैरह के लिए, सैलरी हाइक के लिए, वो नहीं हुआ तो उस मामले में बेहतर परिस्थिति ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ लोग जो आस पड़ोस या आपके कर्म क्षेत्र में आपके इज्जत और सम्मान को खराब कर रहे हैं, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। पब्लिकली आपकी इमेज एकदम सॉलिड होने वाली हो जाएंगी। और जो लोग नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है वह तो ठीक हो जाएगा। कुछ लोग वीजा पासपोर्ट को लेकर परेशान हुए पड़े, उसमें सुधार हो जाएगा। गलत कानूनी अड़चने, गलत केस मुकदमा में फंसाया गया, उस मामले में बेहतर योग बनता हुआ चालू हो जाएगा। स्कैम घोटाला करके आपको ठगा गया, उस मामले में आपका परिस्थिति बेहतर होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है, जिन लोगों को वीजा पासपोर्ट या फॉरेन सेटलमेंट चाहिए, आप लोगों के लिए बेहतर होता हुआ सबसे पहला चालू होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको जीवन में गुप्त रूप से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है क्या है, तो उस मामले में सुधार होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे भी मीन राशि वाले हैं जो आप अपने जीवन में जो है काफी समय से बैठे हुए थे, अब आप अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरुआत करने जा रहे हो, कोई नई परिस्थिति को बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो नई शुरुआत और नई परिस्थिति को बेहतर बनाने का परफेक्ट योग जो है आपके जीवन में चालू हो जाएगा। यानी अब आप किसी के रोटी पे नहीं पलने वाले हो, खुद इंडिपेंडेंट बन करके लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जिससे कर्म क्षेत्र पे भी केतु का प्रभाव पड़ेगा और बृहस्पति का भी प्रभाव बढ़ेगा। जिसके कारण क्या होगा कि आप अपने जीवन में जो है किसी भी तरह से छल कपट या कोई भी रास्ता से कर्म क्षेत्र की ओर जाओगे। और कुछ लोगों को घर वाले रोक रहे थे या परेशान कर रहे थे, या कुछ लोगों को ये बोल रहे थे ना, अरे तुमसे क्या होगा, तुम क्या कर पाओगे, आपके अंदर इतना ताकत आएगा कि आप खुद उस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बदल रहे हो, यानी एक काम पे लगे हुए उसमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो आप इस चीज को आगे करते हुए नजर आओगे, थोड़ा स्पिरिचुअल की ओर जाओगे। कुछ लोगों को केस मुकदमा, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह में फंसा दिया गया था, उस मामले में परिस्थिति ठीक होगा। और इसके अलावा खास करके जो व्यक्ति जुडिशियल से रिलेटेड, इसके अलावा जो ऑकल्ट साइंस वगैरह से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, इसके अलावा रिसर्च वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, फूड वगैरह से रिलेटेड, प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्रों से रिलेटेड हो, अकाउंटेंट वगैरह हो, आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। और कुछ लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड भी जो काम कर रहे हो ना, क्योंकि परिस्थिति पारिवारिक इतनी खराब थी कि आप अपने आप को एक तरह से सही तरीके में नहीं ला पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वह परिस्थिति धीरे 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 जो है सही हो जाएगी। और जो भी मीन राशि वाले काफी सालों से नौकरी वोकरी को लेकर परेशान है ना, मत घबराओ, समय बेहतर आ गया है और यही समय आपको जीवन में आगे की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा जिनकी कंपनियां डूबी पड़ी नहीं थी, यानी पुराने काम को छोड़ दिए थे, अब उस कंपनी को दोबारा रीस्टार्ट करते हुए नजर आओगे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होगा, उससे धन की प्राप्ति होगी। एलुमनी मेंटेनेंस वगैरह या ससुराल पक्ष से अलग रहना चाहते हो तो उस मामले में सफलता की परिस्थिति आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कुछ लोग आपके नियंत्रण में नहीं रह रहे थे, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, वह अब आपके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देंगे।
इसीलिए ये जो परिवर्तन हो रहा है ये सामान्य से ऊपर लेवल का है। सबसे बड़ी दुख है कि बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज को लेकर परेशानियां हैं, वह ठीक होगा। आपके जीवन साथी का बस एक ही काम है, सुबह से शाम तक आपकी कमियों को निकालना, समाज में या लोगों की तरफ बदनाम करने का कोशिश करना। इस मामले में भी सुधार होगा, यानी सामने वाले को रियलाइज होगा कि नहीं, मेरे तरफ से गलती किया जा रहा है, और द्वितीय संतान से आपके तालमेल ठीक होते हुए भी नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करिए। शनिवार के दिन जो है पीपल पेड़ में सरसों तेल का एक दीप जलाइए। सुबह शाम कपूर की आरती घर पे दिखाइए, और इसके अलावा जो है हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। बदलाव होके रहेगा लाला, समय आ चुका है। तो प्रिय मीन राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।